आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उपचुनाव खास क्यों। अब 2027 में यूपी में चुनाव है, उससे पहले उपचुनाव होना है लगभग 10 सीटों पर। तरुण दीक्षित राजनीतिक विशेषज्ञ तनु जी के पास चलेंगे। तनु जी, इस बार बहुत खास हो जाएगा। देखिए विशाल जी, उत्तर प्रदेश में इस समय 251 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है, टोटल 403 में से। साथ ही साथ अगर सपा की हम बात करें तो 105 सीटों पे इस समय सपा के विधायक हैं। तो मुख्य जो टक्कर है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास 2 और बसपा के पास 1 ही सीट है, तो अगर हम जो मेजर टक्कर जो आपसी चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं ये चुनाव पूरी तरीके से देखा जाएगा कि अभी जो 10 सीटें हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास और 5 समाजवादी पार्टी के पास में हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है, क्योंकि 38 सीटें सपा इस बार लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश आया है और पार्टी एक बहुमूल्य रूप से आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि अभी तक क्या है, भारतीय जनता पार्टी कई बार उपचुनाव को उतने उससे मुद्दे से लेती नहीं है, उन्हें लगता है कि निकल जाएगा। लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। हालांकि 10 सीटों से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास 251 सीटें हैं और साथ ही साथ एनडीए के पास मिलाकर के 283 सीटें इस समय विशाल जी जो है जी उत्तर जी, प्रदेश में है। लेकिन एक बड़ी सवाल यह है, 7 सीटों का भी जिक्र हो नहीं रहा है। जिन 7 सीटें, जो 7 विधायक दाएं बाएं हुए थे, वो भी उनका जिक्र नहीं है। देखिए अभी तो हम 10 सीटों की बात करें, जिसमें कि कुंदरकी, कटेरी, करहल, मिल्कीपुर, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर, फुलपुर, मझवा और सीतामऊ, ये सीटें प्रमुख हैं जो कि इस बार अभी जिस पे उपचुनाव होना है। जिसमें से करहल की सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां से अभी विधायक है। उस सीट पर जैसे कि तेज प्रताप सिंह यादव का नाम भी सबसे प्रबल दावेदार के रूप में, जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं, उनका सबसे प्रबल रूप से माना जा रहा है। तो एक वो कुछ सीटें ऐसी है जो सपा की काफी मजबूत सीटें हैं, वहीं कुछ एक सीटें 2 सीटें ऐसी भी है जो भाजपा की बहुत मजबूत सीटें हैं। तो मैंने आपसे एक ही चीज कही, इस बार जो चुनाव में टक्कर है वो कांग्रेस की नहीं है, वो बसपा की नहीं है, वो सिर्फ सपा और भाजपा की मैं टक्कर विशेष रूप से यहाँ देख रहा हूँ, जो इस उपचुनाव में 10 सीटों के ऊपर होने वाला है उत्तर प्रदेश में। जी तनुज जी, आपने बातें इसी सुनी अनीस भाई की। देखिए मैं यही कहूंगा, अभी यहाँ मेरे हिसाब से जो मुद्दा है वो संसद का नहीं है, वो जात विवाद का नहीं है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर का नहीं है, फैजाबाद अयोध्या का नहीं है। वो मुद्दा जो है विशेष रूप से उपचुनाव पे, जो 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव होना तय हुआ है अभी, उसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि देखिए दोनों जो है 10 में से इस समय फुल मार्क्स पे अभी मैंडेट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की तो अगर बात करें तो सीट ही नहीं है, उपचुनाव जिन सीटों पे होना उसमें कांग्रेस कहीं स्टैब्लिश्ड ही नहीं है। और भाजपा की बात करें तो वो 10 में से सिर्फ 3 सीट, यानी पासिंग मार्क्स भी मेरे हिसाब से अभी नहीं दिख रहे मुझे। तो मुझे लगता है उसमें काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। और जहां तक मेरा राजनीतिक विश्लेषण बोलता है, इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पे, इसमें अपना दल की 1 से 2 सीटें अनुमानित रहेंगी, बीजेपी की 2 से 3 सीटें फिर से पुनः अनुमानित रहेंगी, और वहीं 6 से 7 सीटें जो है मैं सपा की अनुमानित करके चल रहा हूँ, जो विश्लेषण किया हुआ है इन सीटों के ऊपर। और ये मुझे लगता है इस बार इसी तरीके से भी कुछ सामने आएगा। बहुत जल्दी चुनाव भी होना है जुलाई में और चीजें भी सामने होंगी। तनु जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। जी तनु जी, विशाल, मुझे लगता है किसने क्या किया है ये तो सब समय देख रहा है और आने वाला बताएगा, जनता बताएगी। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ मैं एक जरूर बात सभी के बीच में रखना चाहता हूँ कि प्रिंट मीडिया के साथियों के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के साथ में, पत्रकारों के साथ में, कोई भी सरकार हो उसको अपना एक अलग व्यवहार रखना चाहिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर निष्पक्ष रूप से समाज की अच्छी और बुरी दोनों चीजों को आगे लाने के लिए कार्य करते हैं। और ऐसे मीडिया बंधुओं का हमेशा सत्कार होना चाहिए। और यही मुझे लगता है, वहीं जहां प्रिंट अखबारों की बातें हैं, वाकई में जहां पर पेपर के भाव इतने ज्यादा है, प्रिंटिंग का खर्च इतना ज्यादा है, ऐसे में अखबार चलाना वाकई में एक बहुत मुश्किल भरा कार्य होता है। तो वैसे अखबार पत्रों की भी मैं सराहना करता हूँ। उपचुनाव है, ऐसा नहीं है कि सभी संसद में जीत करके गए हैं या
सांसद के चुनाव लड़े हैं, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। एक सीट सीतामऊ जो कानपुर की है उस पर भी ध्यान देने का रहेगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अन्य जो भी सीटें हैं, अब उसमें पार्टी अपनी पकड़, जमीनी पकड़ कितनी बनाती है और समय के साथ कितना चुनाव को प्रभावी बना करके ये 10 सीटों पर कौन सी सत्ता में अपनी पार्टी काबिज होगी, ये जरूर देखने लायक होगा विशाल जी।